क्या कभी सुना है कि बाहर से आने वाली कोई ताकत किसी सरजमीन के असल वारिसों के खिलाफ महाजाराई करे, धोखे और फरेब से एक पूरी कौम और उसके कबाइल का कत्लेआम करे, वहां अपनी नाजायज हुकूमत कायम करे, वसाइल लूटे और फिर उसी धरती के हकीकी वारिसों को चोर, डकैत और रैजन जैसे अलकाबात से नवाजे, सिर्फ इसलिए कि वो सर झुकाने के बजाय तादाद में कम होने के बावजूद हक के लिए मैदान में उतर आए हों। मैंने पढ़ा है कि सरजमीन बलूचिस्तान के वारिसों को मुख्तलिफ बादशाहों के अदवार में लिखी गई मन घड़त तारीखों में कातिल, रहजन और डाकू करार दिया गया। क्या कभी सुना है कि बाहर से आई हुई कोई ताकत किसी सरजमीन के असल वारिसों ही को उसी सरजमीन का मुहाजिर और अजनबी कहने लगे? मैंने पढ़ा है कि मुख्तलिफ अदवार में लिखी गई किताबों में बलोचों को सरजमीन बलूचिस्तान का असल बाशिंदा मानने से इनकार किया गया। क्या कभी देखा है कि बैरूनी ताकतें किसी कौम की धरती का नाम तक बदलने की कोशिश करें? मैंने ये झूठ भी पढ़ा है कि सरजमीन बलूचिस्तान का नाम दरअसल अंग्रेजों ने बलूचिस्तान रखा था। हम हमेशा से तारीखी किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि फलां बादशाह ने फलां हुकूमत पर हमला किया, लूट मार की, फतह हासिल की और लश्कर कशी की। मगर जब बात बलूचिस्तान की आती है तो तारीख की इब्तिदा से आज तक एक अजीब दोगुला मेयार नजर आता है। बलूचिस्तान पर हमला आवर ताकतों को हमेशा आला अक़दार का हामिल और मुहज़्ज़ब करार दिया गया, जबकि अपनी सरजमीन का दिफा करते हुए मुज़ाहमत करने वाले बलोचों को बागी, सरकश, लुटेरे, डाकू, रहजन और वाजिबुल कत्ल लिखा और बताया गया। बलूचिस्तान के मामले में यह दोगली पॉलिसी हजारों साला तारीख का हिस्सा रही है, जो दरअसल हमलावर ताकतों की शिकस्त, पसपाई और मुट्ठी भर बलोच कबाइल के सामने महाज आराई में नाकामियों की अक्कासी करती है। जो ताकतें मैदान जंग में बलोचों को शिकस्त न दे सकें, वो तारीख को मस्ख करके अपनी खिफ़्फ़त मिटाती रहीं। यहां यह बताना भी अहम होगा कि अपनी सरजमीन के लिए बलोच की बाकायदा मुज़ाहमत अंग्रेज के आने के बाद से शुरू हुई, और सबसे ज्यादा बलोच कौम की तारीख लिखते हुए अंग्रेज ने ही गुमराह कुन प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया और बलोच कौम की तारीख को मस्ख करने की कोशिशें की। लेकिन जब हम तारीख के औराक में झांक कर ये जानने की कोशिश करते हैं कि बलोच कौन है, तो हमें बुद्धमत की मजहबी किताब अवदाना कल्पलाता में लफ्ज बलोकचा यानी बलूचिस्तान का जिक्र मिलता है। ये किताब संस्कृत जबान में आज से तकरीबन 2300 साल पहले लिखी गई थी। यूं उन मुअर्रिखीन की बात खुद ब खुद रद्द हो जाती है जो ये दावा करते हैं कि बलूचिस्तान का नाम अंग्रेजों ने रखा था। हकीकत यह है कि अगर इस सरजमीन का नाम 2500 साल पुरानी किताब में मौजूद है, तो इसका साफ मतलब यह है कि बलोच कौम भी इसी सरजमीन पर इसी नाम के साथ सदियों से अपने वजूद के गवाह है। इसी तरह बाज मुअर्रिखीन ने बलोच कौम को आर्या नस्ल से मंसूब करने की कोशिश की, मगर ये नजरिया भी वक्त के साथ नाकाम हो गया, क्योंकि तारीख की दुनिया की कदीम तरीन मुस्तनद किताब द हिस्ट्री ऑफ हेरोडोटस, जिसे बाबाए तारीख हेरोडोटस ने 430 क़िब्ले मसीह में तहरीर किया, आर्या दूर से भी पहले की तारीख पर मुश्तमिल है। इस किताब में बलोच कौम के कुर्द, मरी और परकानी कबाइल का वाज़े जिक्र मौजूद है। ये और इस जैसे बेशुमार शवाहिद इस हकीकत की गवाही देते हैं कि जहां से तहरीरी तारीख का आगाज होता है, वहीं से बलोच कौम अपनी असल शनाख्त के साथ मौजूद नजर आती है। और अगर इन तमाम शवाहिद को भी एक लम्हे के लिए अलग रख दिया जाए, तो हम मेहरगर को कैसे फरामोश कर सकते हैं? वो तहजीब जो चीख चीख कर ये ऐलान करती है कि वो आज से 11,000 साल पहले से मौजूद है, और ये साबित करती है कि इस सरजमीन का हकीकी वारिस वही है जो इस तहजीब का वारिस है।